तो इसके लिए हम आपको ये बीम है जो कि इसमें हमारी 8 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन, दीज आर द पॉइंट लोड्स, और एक आर ए है रिएक्शन और एक आर बी रिएक्शन है, जो कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, 11 वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि ये बीम हमारी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हमारी फर्स्ट जो बात होती है, कंडीशन होती है, वो होते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग जो ये फोर्सेस हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो आपका 0 आना चाहिए। अभी हम ये देखते हैं कि जो वाई एक्सिस के अलोंग है फोर्सेस, ये सारे ही आपके वाई एक्सिस के अलोंग आपके फोर्सेस हैं, तो हम देखते हैं कि इनका एल्जेब्रिक सम जो है 0 है या फिर नहीं है। एल्जेब्रिक सम के लिए हम ये साइन मानते हैं कि अपवर्ड फोर्स प्लस, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स का साइन होता है माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस इस साइड में आपका प्लस होता है और इस साइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो हम देखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग का फोर्स का समेशन हमारा कितना है। तो ये साइन आपका क्या होगा, ये प्लस होगा 11, इसका भी साइन यही होगा प्लस, क्योंकि दोनों अपवर्ड हैं, और ये माइनस होगा, ये डाउनवर्ड है, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ये वाला समेशन क्या रहेगा हमारा, 0 आ रहा है, क्योंकि 11 11 22 और 10 8 18 और 4 22, तो ये वाला समेशन हमारा 0 आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हम ये कह सकते हैं कि बीम हमारे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0, बट इस बीम में कोई भी हमारा जो ना ऐसा फोर्स नहीं है विच इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसा हमारा कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन की यहाँ पर हमारी कोई नीड नहीं है। और एक कंडीशन और भी होती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। मोमेंट के लिए लेट हम ये पॉइंट ए ले रहे हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट हम ये देख रहे हैं कि ये वाला समीशन इन सारों का आता है 0 या नहीं आता है। ठीक है, तो जो होता है मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, F इंटू डी। ठीक है, तो इस फोर्स का इसके अबाउट जो होगा मोमेंट, अब आप देखिए ये फोर्स है 4, जाना चाह रहा है पॉइंट ए पर, तो वो आप यूं आना आसान रहेगा कि यूं आना आसान रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इस पास से आता है क्लॉकवाइज में तो उसको टाइम हमारा कम लगा, और अगर वो इस साइड से आता है तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो ये अपना कम रूट का पाथ अडॉप्ट करता है, यानी कि हमारा फोर्स कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका साइन हम मानते हैं कि आपके साथ प्लस होता है, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, ये माइनस होता है। तो F तो हो गया फोर्स, और जो D है वो होगी A से 1, तो ये 4 इंटू में 1 ये हो जाएगा मोमेंट। ओके, अब इसका मोमेंट में यहाँ पर, इसके लिए भी पाथ ये आसान रहेगा क्लॉकवाइज, बजाय कि वो एंटी क्लॉकवाइज से आता। ये रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज का, इसलिए वो ऐसे ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस ये फोर्स हो गया आपका 10, और जो लेंथ है ये पॉइंट ए से वो हो गया आपकी 3 मीटर की। ठीक है, अब इसका मूवमेंट लो यहाँ पर, ये भी ऐसे ही आएगा 8 इंटू में 1 + 2 + 1 विच मीन्स 4, और आर भी घूमेगा एंटी -11। आर भी के लिए देखो ये बात आसान रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज आना, बजाय कि वो क्लॉकवाइज आता है, तो क्लॉकवाइज आने में उसको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो आर बी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। माइनस आर ए इंटू में, आर बी इंटू में 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4, ये 30 हो गई, 8 चौक ये 32 हो गए, तो माइनस ये हो गया आपका, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 32 62 और 4 66, ये वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि algebraic sum of all the vertical forces are 0 and algebraic sum of all the moments about point A is also 0। इसी तरह से अगर हम और पॉइंट भी लेते हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट बी, उनके भी अबाउट हम जो है ये देखेंगे उनका algebraic sum क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब व्हाट इज एक्चुअली एसएफडी एंड बीएमडी, इसके लिए आप देखिए। तो यानी कि इक्विलिब्रियम में
किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं ये लेता हूँ मोमेंट, चाहे ए, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई और चाहे बी, इस सब का जो अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द मोमेंट्स विल बी जीरो एट एनी पॉइंट, और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ऑल द फोर्सेस, चाहे वर्टिकल हो और चाहे जो भी फोर्सेस हो, उन सबका सम क्या आता है, जीरो आता है। अब आते हैं हम एसएफडी और ईपीएमडी पर। अब आप देखो, इसके लिए हमने मान लो इस सीडी के बीच में एक हमने वन मीटर पर सेक्शन लिया है एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये वाले सेक्शन के ओनली लेफ्टवर्ड जो फोर्सेस हैं उन सब का आपका समीशन कितना है। उसको मैं ये कहूंगा एस एफ लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स डैश। जो हमने ये वाला सेक्शन काटा है जो कि पॉइंट सी से 1 मीटर अवे है, और इस सेक्शन के लेफ्टवर्ड जो फोर्सेस हैं, मींस ये दो फोर्सेस हैं, इन सब का अलजेब्रिक सम कितना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो ऐसा के लिए रूल वही रहेंगे जो कि आपने बोलते पहले, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड का साइन होगा आपका माइनस का, ठीक है। तो इस सेक्शन के लेफ्टवर्ड आर ए का साइन क्या माना जाएगा, प्लस का, विच इज 11, और 4 का साइन हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो 11 में 4 के 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं एक और, मान लो वाई वाई डैश, ओके, और जो कि मान लो ये पॉइंट डी से ये 0.5 मीटर पर है, कोई जरूरी नहीं आप 0.5 पर लो, किसी भी लेंथ पर आप ये मान सकते हो सेक्शन, वो हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं लेता हूं एस एफ लेफ्ट ऑफ वाई वाई डैश, ओके, तो ये वाले सेक्शन के लेफ्ट में ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है। अब हम देखते हैं इन सब का अलजेब्रिक सम हमारा कितना है। एक तो ये हो जाएगा आपका ये प्लस का, ये माइनस का, और ये भी ये माइनस का है, ठीक है। तो 10 और 4 आपके हो गए -14, और ये हो जाएगा -3, ठीक है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं क्या है, अगर मैं सारे फोर्सेस में लेता हूं इस बीम के सारे कंप्लीट, जैसे हमने पहले लिया था, तो उन सबका अलजेब्रिक सम क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं और उस पॉइंट के लेफ्टवर्ड के फोर्सेस को मैं करता हूं काउंट सिर्फ, तो कोई ये आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि उनका समीशन भी आपको जो है 0 ही आए, ठीक है। तो यानी कि ये जो सम आया है ये हमारा 0 नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अनबैलेंस्ड सम है, अनबैलेंस्ड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है उस पॉइंट के लेफ्टवर्ड्स का। तो मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट के लेफ्टवर्ड जो फोर्सेस काम करते हैं, अनबैलेंस्ड जो होते हैं फोर्सेस, उन सबका समीशन इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। जो पॉइंट हम ले रहे हैं, जैसे ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, अगर मैं उस पॉइंट को ओनली लेफ्टवर्ड फोर्सेस लूं या राइटवर्ड फोर्सेस लूं, उन सबका अलजेब्रिक सम जो होगा वो कोई आपका आवश्यक नहीं है कि 0 आए। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो अनबैलेंस्ड सम होगा, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का समीशन इज कॉल्ड एज शियर फोर्स, याद रखिए। इसी तरह से अब आपका होता है बीएम, विच मींस बेंडिंग मोमेंट। अब देखेंगे क्या होता है, एक्स एक्स डैश का जो होगा ये बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स डैश। तो जैसे मैंने यहां पर लिया था इस सेक्शन के लेफ्टवर्ड फोर्सेस का वो लिया था, आपका समीशन दिया था, इसी तरह से मैं इस सेक्शन के लेफ्टवर्ड का मोमेंट का समीशन में देख रहा हूं कि उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो इस सेक्शन के लेफ्टवर्ड आर ए है और 4 है, इन दोनों का मोमेंट हम लेंगे ये वाली लाइन के अबाउट। आर ए के लिए आसान रहेगा तो वो ये वाला पाथ अडॉप्ट करें। तो आर ए की वैल्यू आपकी 11 होगी, और लेंथ उसकी कितनी यहां से 1 + 1 2, और 4 के लिए आसान रहेगा, इस सेक्शन को लाना एंटी क्लॉकवाइज आसान रहेगा, बजाय कि वो जो है ऐसे आए, तो इसलिए घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, का साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये 4 इंटू में, और लेंथ कितनी है 1, ठीक है। तो ये 22 - 4 18, ठीक है। एंड ये भी समीशन हमारा 0 जो है वो नहीं आया, यानी कि ये भी
हमारा सम जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो मोमेंट्स का जो अनबैलेंस सम होता है किसी पॉइंट के अबाउट आइदर लेफ्ट और राइट, वो उस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं, ये बी एम अबाउट वाई वाई डैश, तो वाई वाई डैश के इधर जो फोर्सेज हैं वो 1, 2 और 3 फोर्सेज हैं। इन तीनों का मैं देखता हूं कि ये वाले सेक्शन के अबाउट कितना वो आएगा हमारा मोमेंट। तो आरे के लिए आसान रहेगा कि वो घूमेगा क्लॉकवाइज इसमें, ऐसे करके। तो आर ए इंटू, उसकी लेंथ कितनी है यहाँ से 1 और 3, नहीं सॉरी 1 और 2 3 और आपका 0.5, तो हो जाएगा ये 3.5, ठीक है। फिर इसका मोमेंट लूंगा मैं यहाँ पर, तो -4 इंटू ये आपका इसके अबाउट यूं आएगा घूमना, तो ये लेंथ हमारी क्या है 2 और ये 0.5, ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मोमेंट यहाँ पर आसान रहेगा एंटी क्लॉकवाइज आना, तो -10 इंटू में 0.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, ये आपका आ जाएगा ये 10 और माइनस ये आ जाएगा 5, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हमने देखा कि इस सेक्शन के अबाउट जो आपका सम था मोमेंट का, पर कब, जबकि हम इसके लेफ्टवर्ड फोर्सेस को हम काउंट कर रहे हैं सिर्फ, या फिर इस सेक्शन के ओनली आपके लेफ्टवर्ड फोर्सेस को हम कर रहे हैं काउंट, तो ये समीशन हमारा 0 जब नहीं आ रहा, जबकि पहले केस में इक्विलिब्रियम के केस में वो समीशन हमारा 0 आ रहा था। अंतर क्या है, क्योंकि वहां पे हमने सारे फोर्सेस लिए थे, उस पॉइंट के लेफ्टवर्ड्स भी और राइटवर्ड्स भी, सारे फोर्सेस का समीशन तो हमारा ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। पर अगर मैं लेफ्टवर्ड्स लेता हूँ ओनली, या फिर वो लेता हूँ राइटवर्ड्स लेता हूँ, तो वह समीशन ना तो आ रहा इस केस में 0, ना ही आ रहा इस केस में 0। तो ये फर्क होता है उसमें और इसमें। तो यानी कि कोई पॉइंट के लेफ्टवर्ड जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस उनका अलजेब्रिक सम वो कहलाता है उस पॉइंट का शियर फोर्स, और जो कि आपका आमतौर पर अनबैलेंस्ड होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 0 जब नहीं आती है। और इसी तरह से कोई पॉइंट है उसके ओनली लेफ्टवर्ड की जो फोर्सेस हैं उनका मोमेंट का समीशन वो कहलाता है उस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट। कोई सेक्शन के ओनली लेफ्टवर्ड जो फोर्सेस हैं उन सबका मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम वो कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। अब एक बात और बता दें कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उस सेक्शन के लेफ्टवर्ड ही फोर्सेस लो, आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड्स आप जो मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, चाहे लेफ्टवर्ड या फिर चाहे राइटवर्ड। पर अगर आप ये वाली साइड के काउंट करेंगे तो ये सारे रूल जो हैं विल बी अपोजिट। जैसे ये साइन प्लस था तो वो साइन आपको मानना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मोमेंट में ऐसा था ऐसा नहीं, ऐसा जब आप करोगे तो ये मोमेंट का साइन हो जाएगा माइनस का, और ये मोमेंट का साइन हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा। अंतर ये है, पर वैल्यूज बाद में आपकी वही आने वाली हैं, अनबैलेंस वैल्यू वही सेम रहेंगी। तो ये आपका एसएफडी और बीएमडी था। तो आपने ये देखा कि कैसे हमने ये सेक्शन एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश का एसएफ निकाला, और फिर हमने बीएम को सॉल्व करा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीम के अलग अलग पॉइंट्स जो हैं, जैसे ए सी डी ई या बी, इन पॉइंट्स पर हम इसी अप्रोच से एसएफ को पहले सॉल्व कर लेंगे, और फिर इन बीएम को फिर सॉल्व करेंगे, और इन एसएफ की वैल्यूज का एक हम प्लॉट जो है ड्रॉप का करेंगे। उस प्लॉट का नाम हमारा एसएफडी हो जाएगा, अगर हम उन एसएफ के पॉइंट्स को जब प्लॉट करते हैं सिर्फ। और इसी तरह से अगर इन अलग अलग पॉइंट्स के बीएम की वैल्यू को अगर हम करते हैं प्लॉट, ऐसे प्लॉट को हम कहते हैं बीएमटी, बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम, और आपका जो शियर फोर्स की डायग्राम होता है, ये अप्रोच होती है।